और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड्स पर। दोस्तों, क्या आप भी एक सरकारी नौकरी चाहते हो जिसमें सैलरी भी बहुत स्ट्रांग हो और रिस्पेक्ट भी मिले और लाइफ भी सिक्योर हो? जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की। आरबीआई असिस्टेंट को सैलरी के अलावा मिलने वाले जितने भी अलाउंस और पर्क्स और बेनिफिट्स हैं, उसको लेके मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक जॉब नहीं, एक लाइफस्टाइल है। सबसे पहले समझ लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक, यानी जो बैंक पूरे देश की इकोनॉमी कंट्रोल करता है, जहां जॉब मिलना मतलब सैलरी नहीं, बल्कि प्रेस्टीज और स्टेबिलिटी भी मिलना है। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, सैलरी कितनी मिलती है पता करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने चैनल को, जो आपका ये चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो उन सभी दोस्तों को, उन सभी एस्पिरेंट्स को जो आरबीआई की सैलरी जानना चाहते हैं असिस्टेंट के लेवल पे और इसमें अपना ड्रीम जॉब देखते हैं। आज बात करेंगे जनवरी 2026 जो भी लेटेस्ट में गया है उसकी सैलरी के बारे में। ये एक ऐसे असिस्टेंट की सैलरी है जिसने सितंबर 2024 में आरबीआई एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया था, यानी उसको लगभग लगभग 1.5 साल हो गए हैं। यानी अगर आप आज की तारीख में अगर आरबीआई असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, तो आप मान के चलिए जो भी मैं सैलरी बता रहा हूँ, उससे आप अपने आप की सैलरी को लगभग 6 से 7, 6,000, 5-6 हज़ार आप मानिए कि कमी होगी। ठीक है, जितनी भी मैं बताऊंगा उससे 5-6 हज़ार आप कम मान के चलिएगा। तो सबसे पहले देखो कि इस इंसान को जो बेसिक पे मिल रहा है, वो है 34,100, 34,100। ठीक है, ये बेसिक है उनका। इसके बाद इनको मिलता है इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस जो है 12,250, 12,250। इनको फिर मिलता है ग्रेड अलाउंस जो है 4,800। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 रुपये, 1,800। एक स्पेशल अलाउंस है 9,037 रुपीज़ का। लोकल कंपनसेटरी अलाउंस होता है 3,600, 3,600 का। फिर एक होता है इनका एडिशनल स्पेशल पे जो 650 रुपीज़ का है। फिर एक आता है स्पेशल ग्रेड अलाउंस जो 916 का इनको मिल रहा है। फिर एक स्पेशल पे है जो 800 का है। तो कुल मिला के जो इनकी सैलरी ग्रॉस बन रही है, वो है 67,953, अप्रॉक्सीमेटली 68,000। दोस्तों, ये असिस्टेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सैलरी है। आप मान के चलिए कहीं पे भी इतनी सैलरी असिस्टेंट को नहीं मिल रही है। आप लिख के ले सकते हैं मेरे से। अभी तक इसमें मैंने एचआरए नहीं जोड़ा है। एचआरए 15% होता है, आप जानते हैं। वो जोड़ूँगा तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्टली इन लोगों को वहाँ पे जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है क्वार्टर्स या तो लीज़ अकोमोडेशन मिलता है, तो एचआरए नहीं मिलता। एचआरए होता तो इसका ही 15% बेसिक पे का हम जोड़ सकते थे इस पे। ठीक है? तो 68,000 है। अगर एचआरए जोड़ेंगे लगभग 5,000 या 6,000 के आसपास और इसमें आप जोड़ लीजिए, यानी 68 प्लस 6,000, यानी अप्रॉक्सीमेटली 74, 73 से 74,000 ग्रॉस इनकी बनती है विथ एचआरए। अगर एचआरए नहीं है तो 68,000 आप मान के चलिए इसकी सैलरी होगी। अब हम बात करेंगे कि इनके और डिडक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन होता है एनपीएस, जो इनका लगभग 6400 जैसा कट रहा है, 6415। ठीक है? प्रोफेशनल टैक्स कटता है ₹200। मील कूपन डिडक्शन होते हैं ₹160। फिर एक है एमएएफ, मेडिकल असिस्टेंस फैसिलिटी। ठीक है, ये है ₹225 कट रहा है इनका। फिर इनका यूनियन के चार्जेस होते हैं, ऑल इंडिया आरबीआई यूनियन है एक एम्प्लॉइज की, उसका ₹100 कट रहा है। स्पोर्ट्स क्लब का सब्सक्रिप्शन है इनके पास, जिसका ₹50 कट रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इनका जो डिडक्शन हो रहा है, ये लगभग लगभग आप मान के चलिए 7,150 जैसा इनका कुछ टोटल डिडक्शंस आ रहा है। टोटल अगर मैं इनकी जो नेट सैलरी मानूंगा, वो लगभग लगभग 60,800 ऐसी कुछ बन रही है, 601,803, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 61,000 इनकी नेट सैलरी इन हैंड है। अगर आपको एचआरए मिल रहा होता, तो यही चीज आप मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपए ज्यादा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 66,000 इनकी नेट पे। नेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, नेट है ये। हाँ, नेट। और अगर आप आज ही ज्वाइन कर रहे हो एज एन असिस्टेंट, बहुत नए हो, तो आपकी सैलरी इससे लगभग 5-6 हज़ार रुपए कम, यानी आपकी नेट होती अराउंड 60,000, 60,000 आपकी नेट। अब ये दोस्तों सिर्फ इनकी सैलरी है, ये जो नेट बता रहा हूँ। इसके अलावा इनको मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और मैंने बताया कि आपको देखना हो तो आप ऐसे करके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल। हाँ, तो अलाउंस की मैं अगर बात करूँ, तो इनको अलाउंस मंथली जो मिल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 मिल रहे हैं, जिसमें पेट्रोल आ गया, पेट्रोल अलाउंस आ गया, न्यूज़पेपर, रीडिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट डेटा चार्जेस वगैरह, वो सब आ गया। तो इनकी जो नेट सैलरी इन दोस्त की मेरी जो बन रही है, वो लगभग लगभग बन रही है 72,000, ये नेट सैलरी है। ठीक है, नेट सैलरी मंथली जो इनको मिल रहा है। इसके अलावा इनको मंथली मतलब क्वार्टरली सोडेक्सो का कूपन मिलता है 10,800 का, जिसको अगर हम मंथली कंप्लीट करें, तो ये हो जाएगा 6,000, 3,600 जैसा। तो अगर इसको भी मैं नेट सैलरी मंथली में अगर जोड़ जोड़ दूँ, तो ये अराउंड 75,600 जितनी इनकी सैलरी मंथली हो जाती है। ठीक है, ये मंथली सैलरी है इनकी।
यही थी नेट सैलरी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ है ये आप लोगों के लिए। अगर मैं सच-सच बताऊँ कि अगर आप रोज़ 4 से 5 घंटे फ़ोकस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 3 से 8 महीने में आप अपनी लाइफ़ आराम से चेंज कर सकते हो। दोस्तों कॉम्पिटिशन सच में टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हर साल हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है? अब आप डिसाइड करिए कि अगले साल आपको सिर्फ फॉर्म भरते रहना है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी लेना है। तो दोस्तों अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पर कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में आरबीआई लिख दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना सच में मत भूलना, ठीक है? दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।